इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कॉपर कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बाय बर्निंग, और हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने एरो के ऊपर हीट लिखा है, और हमें मिलता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कॉपर ब्राउन कलर का होता है, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस करी थी। और जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो इसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करो, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इसी तरीके की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन में एक स्टेप फर्दर चलते हैं। आपके डिश में, चाइना डिश जो आपने ली थी जिसमें कॉपर को आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, अब तो वहां पे कॉपर ऑक्साइड बन चुका है जो कि ब्लैक कलर का है। अब आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करोगे। अगर आप कॉपर ऑक्साइड पे के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलाते हो और हीट करते हो तो आपको वापस से कॉपर मिल जाता है एंड H2O प्रोड्यूस होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि हमने कॉप यहाँ पे हमने एक कंपाउंड बनाया ब्लैक कलर का, और उससे बिल्कुल साफ तरीके से कॉपर वापस हमें मिल सकता है अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें और हीट करें, और H2 तो वेपोराइज हो जाता है। बट इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है। आप देखोगे कॉपर, अगर कॉपर ऑक्साइड को आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और अगर आप हाइड्रोजन गैस को देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है H2O का, सॉरी H2 का, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो अब आपको पता चल चुका है कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है। और ये रिएक्शन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। इस वाले रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, बट हेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जब इसी टॉपिक पे और रिसर्च किया गया तो पता लगा कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उस पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो अब से आप ऑक्सीडेशन को सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मत समझना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, इसे भी आप ऑक्सीडेशन ही बोलोगे, और इसी का उल्टा है रिडक्शन। ये तो हमें इजीली याद है कि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, बट हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन कहां से आ गया। एक्चुअली इस डेफिनेशन में और इंप्रूवमेंट हुई कुछ सालों के बाद, और तब ये पता लगाया गया कि एक्चुअली में तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का रिमूवल भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को सिग्निफाई कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी, हाइड्रोजन तो एक बहुत छोटा सा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में देखेंगे, अभी नहीं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव, एंड रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है एंड हाइड्रोजन ऐड होती है। वापस से आते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, जहां पे कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट में हमें वापस मिल गया कॉपर एंड H2O। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन किनका हो रहा है, तो आप एरो से बता सकते हैं कि CuO से Cu जो बन रहा है वो रिडक्शन है, H2 से H2O बन रहा है वो ऑक्सीडेशन है। बट कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें रिड्यूस्ड क्या हुआ है। तो रिडक्शन रिएक्शन में आप देखो रिड्यूस क्या है, कौन सी चीज है जो रिड्यूस्ड हुई है, वो CuO है, क्योंकि CuO
कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिड्यूस्ड आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे CuO रिड्यूस्ड हुआ है। और ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है H2। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो प्रैक्टिस करते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। जिंक CO से रिएक्ट करा तो बना ZnO प्लस C। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एरोज। तो Zn से ZnO बना है तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, एंड CO से C बना है तो ये हुआ रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जहां से शुरू हुआ है उसे हम Zn, उसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये सवाल पूछना है कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो वो जिंक में ऐड हुआ है। और किससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो वो होगा CO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ जिंक एंड रिड्यूस्ड हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। Let's see one more example. MnO2 plus HCl gives MnCl2 H2O Cl2। यहाँ पे Mn मैंगनीज है, मैंगनीज ऑक्साइड, और ये एक एसिड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। बट इसे रहने देते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ पा रहे हैं नहीं। MnO2 से O निकल गया और MnO2 बन गया MnCl2, तो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि O रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। और HCl से आपका बना Cl2। अगर मैं ये एरो दिखाऊं तो और आपसे पूछूं कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। बट यहां पे कोई ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हुआ। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से ये एक ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, देन HCl को ऑक्सीडाइज किया गया है, HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और रिड्यूस्ड क्या हुआ है, वो है MnO2। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इस नेम के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों आ रहे हैं, इस तरीके से इसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन रखा गया। और हमारे आसपास रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, और रिएक्शन जो बैटरीज के अंदर होती हैं, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन को समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है ख़त्म। इस टॉपिक का लास्ट वीडियो जो होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।